आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए जो कल का परीक्षा है 28 जून को आप लोगों का जो परीक्षा है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोगों का इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो देख सकते हैं क्या है। उससे पहले कहना है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया है वो इस प्रकार देख सकते हैं कि चुनाव का अर्थ बताइए। चुनाव का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकतंत्र में शासन जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाता है। चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नागरिक अपना मत देकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार आप जो है चुनाव का अर्थ लिख सकते हैं। तो इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया इस प्रकार है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है क्या, लोकतंत्र में निर्णय की गुणवत्ता में सुधार की भावना क्यों होती है? इसका आंसर आप दीजिएगा कि निर्णय जनप्रतिनिधियों के परामर्श और चर्चा द्वारा लिए जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? जनप्रतिनिधियों के परामर्श और चर्चा द्वारा लिए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है 3 नंबर में कि एक व्यक्ति एक वोट का क्या अर्थ है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वोट का क्या अर्थ है, ठीक है, और यह क्यों महत्वपूर्ण है। इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि एक व्यक्ति एक वोट का अर्थ है प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए एक वोट दे सकता है, ठीक है। मतलब प्रत्येक मतदाता जो है एक ही वोट, किसी भी प्रतिनिधि को एक ही वोट दे सकता है। उसके बाद कह रहा है कि अगर प्रत्येक वोट का मूल्य एक होता है, मतलब उसका जो प्रत्येक वोट का मूल्य, इसको मताधिकार जो वोट देने का अधिकार होता है उसको एक ही वोट देने का होता है। यह सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का प्रमुख आधार है जहां प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का सम्मान अधिकार प्राप्त होता है। प्रत्येक वोट का मूल्य एक होता है, ठीक है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, आपका 18 वर्ष का हो या 60 वर्ष का हो, सभी का वोट का समान मूल्य यहाँ पर दिया जाता है। यह है यहाँ पर जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका है कि मतदाता, यहाँ पर जो दिया गया 4 नंबर देख सकते हैं कि मतदाता किसे कहते हैं? भारत में मतदान की योग्यता की क्या आयु निर्धारित है? जो जैसे जान लीजिए भारत में जो मतदान होता है उसका आयु क्या निर्धारित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार कि एक राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग लेने एवं मतदान करने का अधिकार होता है उन्हें मतदाता कहा जाता है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि मतदाता किसे कहते हैं, तो मतदाता उसे कहते हैं जो राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति जो प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग लेने एवं मत देने के अधिकार होता है, उसको मत देने का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? मताधिकार कहते हैं, ठीक है, मतदाता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि भारत में मतदान की योग्यता के लिए मतदाता की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 18 वर्ष के ऊपर सभी जितने भी वयस्क हैं तो उनको मत देने का अधिकार है। इसमें आपका आयु सीमा 18 वर्ष तक रखा गया है, उसके नीचे नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया देख सकते हैं 5 नंबर में क्वेश्चन जो दिया गया इस प्रकार है कि उपचुनाव से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आप दीजिएगा कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की मृत्यु होने अथवा सदस्य द्वारा किसी कारण से त्यागपत्र देने या उसे पद किए जाने की स्थिति में रिक्त हुए लोकसभा या विधानसभा सीट के लिए कराए जाने वाले चुनाव को उपचुनाव कहते हैं, ठीक है। उपचुनाव किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कोई भी विधानमंडल हो या संसद हो, किसी के भी अगर अनहोनी बस मृत्यु हो जाए या वह त्याग पत्र दे दे तो उनके स्थिति में जो वोट होता है फिर से उसे उपचुनाव कहते हैं। समझ गया ना? तो इस चुनाव में
निर्वाचित सदस्य केवल उस सदन के शेष कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। मतलब जितना दिन कोई जो पहले रहता है उसका मृत्यु हो जाने के बाद जितना दिन चुनाव अटने तक जितना दिन रहता है उसी के लिए दूसरे जो सदस्य को चुना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 6 नंबर में क्या दिया गया है। 6 नंबर में कहा जा रहा है कि मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं। देखिए इसका आंसर इस प्रकार होगा कि भारत में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव 5 वर्ष के लिए प्राय 5 वर्ष के लिए करवाया जाता है, किंतु यदि लोकसभा या विधानसभा को उसके निश्चित कार्यकाल से पहले भंग कर दिया जाता है तो उसके लिए नए चुनाव करवाए जाते हैं। तो ऐसे चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। निश्चित कार्यकाल से पहले भंग कर दिया जाए तो चुनाव फिर से कराया जाता है। उसके लिए अगर 6 महीना रहे या 1 साल रहे या 4 साल रहे उससे कोई मतलब नहीं, उसको फिर से चुनाव किया जाता है। उसी को मध्यावधि चुनाव भी कहते हैं। इस प्रकार आप आंसर दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आपका ये जो क्वेश्चन सब है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया क्या गया है देख सकते हैं। यहाँ पर जो दिया है वो इस प्रकार है कि निर्वाचन क्षेत्र क्या है। देखिए निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। इसका आंसर दीजिएगा इस प्रकार कि संपूर्ण देश अथवा राज्य को लोकसभा अथवा विधानसभा सीटों की संख्या एवं मतदाता की संख्या के आधार पर क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि हमारे देश जो है भारत को क्या राज्य को लोकसभा अथवा विधानसभा सीटों की संख्या एवं मतदाता की संख्या के आधार पर क्षेत्र विभाजित किया जाता है। वहीं निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्वाचन क्षेत्र उसी को कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र से जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ठीक है, अपने निर्वाचन क्षेत्र से जो जिसके निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है उसके लिए जनता उनको क्या करता है, चुनता है। ठीक है, उन्हीं निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा या विधानसभा में सरकार बनाते हैं। ठीक है, वहीं लोकसभा या विधानसभा से चुने गए प्रतिनिधि क्या करता है, जाके सरकार बनाता है। तो इस प्रकार आप 7 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। आप अगर इस प्रकार लिख दे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।